जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक टॉपिकली यूज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक स्किन क्रीम के बारे में, जिससे इसके हम कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स डेरिविया CMS जेल, फेसिलिन 80 जेल और अलाइट प्लस जेल हैं। तो ये 2-3 इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट जो डेरिविया CMS जेल है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप इजीली इसको डेरिविया CMS के नाम से परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको सारे ब्रांड्स बताए, इन सारे ब्रांड्स की जो मूल कॉम्पोजिशन होती है वह आपको क्लिंडामाइसिन और साथ ही साथ एडापेलिन होता है। तो आज हम इसी एडापेलिन और क्लिंडामाइसिन के कंपोजिशन में आने वाली जेल के बारे में सीख रहे हैं। इसमें जो एडापेलिन है वह आपको 0.1% वेट बाई वेट के स्ट्रेंथ में, और साथ ही साथ जो क्लिंडामाइसिन है वह आपको 1% वेट बाई वेट के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो CMS जेल है इसको किस किस कंडीशंस में रिकमेंड किया जाता है। तो सबसे पहला प्रयोग, यदि कोई व्यक्ति जिसके फेस पे एक्ने और पिंपल्स की समस्या हो रही है और वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तब जाकर के जो डॉक्टर्स है वह एक्ने और पिंपल्स के ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर्स है यह CMS जेल आपको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट में भी मतलब डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति जिसके किसी और बॉडी पार्ट्स पे जैसे पीठ वगैरह पे अगर एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं तो उसके ट्रीटमेंट में भी जो डॉक्टर्स है या एडापेलिन और क्लिंडामाइसिन के कंपोजिशन वाली जेल आपको रिकमेंड करते हैं। यह जो डेरिविया CMS जेल है, यह जो एक्ने कॉजिंग जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करके, उसको इनहिबिट करके अपना कार्य करता है, जिस वजह से व्यक्ति को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यह जो जेल है यह आपको जो एक्ने के आसपास में, पिंपल्स के आसपास में जो इन्फ्लामेशन हो रही है उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखता है। तो अगर हम ओवरऑल समझे तो इसका प्रयोग आपको एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड अगर इस टाइप की समस्या हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो डॉक्टर्स है यह कंपोजिशन वाली जो जेल है यह आपको रिकमेंड कर सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे जानते हैं कि यह जो डेरिविया CMS जेल है इसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अप्लाई करना सही तरीके से अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जाकर के आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसको अप्लाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि रोज़ रात को आप अपने चेहरे को एक अच्छा फेस वॉश से क्लीन कर लें। अगर आपके चेहरे पे एक्ने पिंपल्स की समस्या है या फिर अगर पीठ वीठ पे है, किसी और बॉडी पार्ट्स पे है, तो उस बॉडी पार्ट को आप अच्छे से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद साफ़ टॉवल से क्लीन कर लें। और उसके बाद ही इस जो एडापेलिन और क्लिंडामाइसिन के कंपोजिशन वाली जेल है इस जेल को आप प्रयोग में लें। इसको यह जेल है तो इसको आपको हल्के हाथों से प्रयोग में लेना है और थोड़ी देर तक 1 से 2 मिनट तक उसको मसाज देनी है अपने, अगर आपके फेस पे है, चिक पे है तो, और तब जाकर के आपको छोड़ देना है। और जब आप सुबह उठते हैं तो इजीली आप अपने चेहरे को बढ़िया से वॉश कर लें और कोई मॉइस्चराइजर क्रीम ज़रूर लगा लें अपने चेहरे पर, ताकि आपको सन से एलर्जी ना हो। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है, और अगर आप इसको 15 से 30 दिनों तक अप्लाई करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अब अगर हम इस डेरिविया CMS जेल के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो ऐसे यार टॉपिकली यूज में प्रयोग में लिया आता है, तो इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं देखे गए हैं, बट फिर भी अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है तो हो सकता है जहाँ पे आपने इसको प्रयोग में लिया है वहाँ पे आपको थोड़ी ईचिंग और इसके अलावा इरिटेशन, रेडनेस, ड्राई स्किन और स्किन पीलिंग मतलब बर्निंग सेंसेशन सा भी फील हो सकता है। तो ये सब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है आपको तो तुरंत बाद आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लें और एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो अब वीडियो के लास्ट में अगर हम इस डेरिविया CMS जेल के सेफ्टी एडवाइस की बात करें तो सेफ्टी एडवाइस में मैं यही बताऊंगा कि आप इसका प्रयोग यदि किसी और प्रकार का ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं स्किन डिजीज से रिलेटेड तो आप प्रयोग में ना लें। अगर डॉक्टर का रिकमेंडेशन आता है तब आप प्रयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको सिंपली एक्ने पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए प्रयोग में लेना है तो इसलिए आप इसको OTC के रूप में भी परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस डेरिविया CMS जेल के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।